रेलवे हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के लिए सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया, जबकि वैक्सीन मात्र 200 ही उपलब्ध था। लोगों ने इसके खिलाफ जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ के आगे अस्पताल प्रबंधन और आरपीएफ के जवान लाचार और मजबूर नजर आए। हालात इतने भयावह थे जिसे देखकर दूसरे लोगों के रूह कांप जाए। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, न सरकारी गाइडलाइन की किसी को कोई परवाह। अस्पताल के डॉक्टर से पूछने से वह दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आए और आगे की तैयारियों के बारे में भी उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। रेलवे अस्पताल में उमड़ी लोगों की भीड़ और वहां रोती बिलखती महिलाओं से पूछने पर उन्होंने साफ तौर पर अस्पताल प्रबंधन पर उंगली उठाते हुए कहा कि हम लोग सुबह से आकर यहाँ लाइन में खड़े हैं, लेकिन हमारा वैक्सीनेशन करने के बजाय जो हमारे बाद अभी आए हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है। इसी बात को लेकर हम लोग हंगामे पर उतरे। इस तरह से हालात देखकर सिस्टम पर अनायास ही उंगलियां उठ जाएगी, क्योंकि प्रबंधन की अगर पूरी तैयारी नहीं हो तो लोगों की उतनी भीड़ को कैसे संभाला जाए। इस बारे में पतरातू बीडीओ से पूछने पर आने वाले दिनों के लिए आपके आगे की तैयारियां क्या है, उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और अपने वरीय पदाधिकारियों से भी हमारी बात होती रहती है, लेकिन वैक्सीन की कमी लोगों की भीड़ एकमात्र कारण है। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। पीछे वाले लोगों का लगने लगा, इसी में हंगामा हुआ है, बाकी कोई बात नहीं है। पहले वाला आदमी पीछे हो गया, पीछे वाला आगे, जिसका जान पहचान है रेलवे स्टाफ से, हॉस्पिटल स्टाफ से। आप लोग सुबह रजिस्ट्रेशन करवा चुकी थी अपना? आधार जमा हुआ था, यही हुआ था और कुछ नहीं, बस आधार कागज जमा कर दिया। इन लोगों का कागज जमा कर दिया, हम लोग का भी कागज जमा कर दिया, कागज का पता नहीं। और अभी तक आपके नंबर आई नहीं? आप लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग से पहले जो आप लोग पहले आए और उनको हुआ नहीं, और जो बाद में आए उनका नहीं हुआ। हम लोग पहले आके बैठे, देखिए, मुझे ये CCL हॉस्पिटल भुरकुंडा के प्रभारी द्वारा बताया गया दूरभाष के माध्यम से कि यहाँ 200 कोविशील्ड आया हुआ है और उसके लिए उन लोगों के द्वारा सुबह 4 बजे से ही नंबरिंग लगवाया हुआ था। और 200 जब कोटा फुल हो गया तो आसपास के लोग समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा समझाया गया कि अब यहाँ सीट खाली नहीं है, आप लोग चले जाइए, दूसरे दिन आइएगा। लेकिन फिर भी वो लोग गेट पर जमा हो गए और वैक्सीनेशन के लिए दबाव बनाने लगे। बार बार समझाने के बाद भी। आप वहाँ गए थे? हाँ, उसके बाद मैं वहाँ गया, भुरकुंडा पुलिस को भी मैंने वहाँ बुलाया, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद, समझाने के बाद स्थिति पर नियंत्रण किया जा सका और जो नंबरिंग सिस्टम था उसके अनुसार उसको करवा करके तब मैं वहाँ से वापस आया। और पतरातू रेलवे अस्पताल के बारे में क्या है? ठीक इसी तरह की समस्या थी पतरातू रेलवे हॉस्पिटल में भी। वहाँ भी नंबरिंग सिस्टम से चल रहा था वैक्सीनेशन। अचानक कुछ लोग आए और उसको रोक करके बोले कि पहले मेरा वैक्सीनेशन होना चाहिए। वहाँ का जो प्रशासन था, अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसे खारिज किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिनका नंबरिंग होगा उसी तरह होगा। लेकिन वो लोग इतना दबाव बनाए, इतना लोग भीड़ इकट्ठा कर दिए कि फिर मेरे पास फ़ोन किए, वहाँ के रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर हलदर साहब भी फ़ोन किए। फिर मैं वहाँ गया और फिर उन लोगों को समझा बुझा करके और जैसे नंबरिंग सिस्टम था उसी अनुसार मैंने वहाँ वैक्सीनेशन कार्य करवाया। लेकिन अभी भी वहाँ हम लोगों ने देखा, उस जगह को का मुआयना किया, लोगों से बयान ली। मेरे हिसाब से 500 से ज़्यादा लोग अभी भी भीड़ वहाँ एकत्रित किए हुए हैं। हाँ, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं और कोरोना गाइडलाइंस का कोई ध्यान नहीं। सरकारी गाइडलाइंस जो है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमें पता चला कि आप वहाँ गए थे, लेकिन बावजूद आपके जाने के लोग न भीड़ वहाँ से कम हुए और न
किसी तरह की कोई सरकारी जो आदेश हैं उसको मानते लोग नज़र आए, फिर आपका जाने का वहाँ क्या औचित्य रहा? नहीं, आपका कहना सही है। देखिए, वैक्सीन आपको कम मात्रा में आ रही है, जैसे 200, 250, 300 एक सेंटर पर जा रहा है, और लोग काफ़ी 1000, 2000, 5-5 हज़ार तक लोग जाकर के वहाँ जमा हो जाते हैं, और उस अनुरूप में वहाँ वैक्सीनेशन हो नहीं पाता है। बार बार कोरोना का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। वहाँ कुछ महिलाओं ने बताया सर कि सुबह 6:30 बजे 7 बजे से हम लोगों ने अपना आधार कार्ड जमा किया, अपना नंबर लिखवा रखा है, लेकिन जो बाद में आते गए उनका वैक्सीनेशन हुआ और हम लोग यहीं के यहीं खड़े हैं, तब हम लोगों ने मजबूरी में इस तरह का हो हंगामा किया। सच्चाई कहाँ तक है इस बात में? तो हमको जो बताया गया वहाँ अस्पताल प्रबंधन द्वारा कि जैसे जैसे जिनका नंबरिंग लगा हुआ है उसी का अनुरूप हो रहा है। साई नर्सिंग होम पतरातू, जी हाँ, साई नर्सिंग होम पतरातू जो हमेशा से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जी हाँ, हमारे यहाँ अनुभवी एवं MBBS डॉक्टर अपनी निगरानी में मरीजों का इलाज करते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि गरीबों का इलाज यहाँ मुफ्त में होता है, जहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी तरह की जांच होती है। पता याद रखें, साई नर्सिंग होम, मेन रोड, पतरातू।